हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। बगल में जो फिगर दिए गए हैं ये क्यूबॉइडल फिगर है। ठीक है, क्यूबॉइडल मतलब जो क्यूबाइड की तरह है, चाहे क्यूबाइड हो चाहे क्यूब हो, दोनों क्यूबॉइडल फिगर ही होते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, दोनों 3D ही हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो कम मटेरियल किस में लगेगा ये समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये बॉक्स बनेगा कैसे। ठीक है, तो बॉक्स ये जो बनेगा, जैसे मान लो यही है वो बॉक्स। ठीक है, ये क्यूबाइड वाला है। इसको बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, तो इसमें बनाने के लिए हमें 6 फेस बनाना पड़ेगा। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, एक नीचे का, एक इस तरफ जो मेरी तरफ है ये वाला, ये 4 फेस, एक फेस ये, एक फेस ये 6 फेस जब बना लेंगे और उसको आपस में लगा देंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको भरतू नहीं बनाना है, खाली बनाना है, खोखला जैसे कमरा होता है वैसे। तो कमरे में दीवार बनती है ना चारों तरफ, वैसे ही। तो चाहे इसको बनाना हो चाहे इसको बनाना हो, 6 फेस दोनों में बनाना पड़ेगा। क्यूबाइडल फेस जो फिगर होते हैं क्यूबाइडल, वो 6 फेस से ही बनते हैं। तो 6 फेस बनाना है तो 6 फेसों का एरिया पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे ये वाला फेस बनाना है तो ये फेस का एरिया पता होना चाहिए ना। इस फेस का एरिया, ये वाले फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, ये तो 3 ही दिख रहा है, 3 अभी पीछे भी है जो नहीं दिख रहे हैं। तो 6 फेस का एरिया पता होना चाहिए और 6 फेस के एरिया को हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा उसको बनाने में कम अमाउंट लगेगा। ठीक, तो इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है। तो पहले ए वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया लिख दें या डायरेक्ट ये लिख दें कि मटेरियल रिक्वायर्स फॉर फिगर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं मटेरियल रिक्वायर्स फॉर फिगर ए। कितना मटेरियल लगेगा जितना टोटल सरफेस एरिया होगा। और टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का होता है उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा है तो। वो होता है ब्रैकेट बाहर रहता है 2 और अंदर रहता है इसकी सभी डायमेंशंस का मल्टीप्लाई। जैसे इसमें क्या क्या है देखा जाए तो एक हो जाती है इसमें लेंथ, ठीक है, एक हो जाती है ब्रेड्थ और एक हो जाती है हाइट। तो लेंथ कितना है 60, ब्रेड्थ कितना है 40, हाइट कितना है 50। ठीक, सब सेंटीमीटर में है। तो अंदर इसके फार्मूला होता है, एक बार एल का मल्टीप्लाई होगा बी में, प्लस बी का होगा एच में, प्लस एच का होगा एल में। तीनों का आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया और फिर क्यूबाइड। ठीक है, और वही हमको निकालना भी है। तो 2 तो 2 ही रहेगा। एल की जगह क्या लिखेंगे, एल हमारा कितना है 60 इंटू, देखो एल और बी के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, बी की जगह क्या लिखेंगे 40, प्लस है प्लस लिखो। अब बी की जगह क्या लिखेंगे 40 इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे 50। ठीक है, इसको हम थोड़ा अलग कर दे रहे हैं। एच की जगह हो गया 50, अब प्लस है तो प्लस यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, प्लस एच की जगह 50 इंटू एल की जगह 60 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अब अभी 2 बाहर ही रहने दो, थोड़ा इधर से लिखते हैं, 2 बाहर ही रहने दो। इसको अंदर पहले सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई करना, पहले ऐड मत कर देना कि 40 और 40 को ऐड कर दो, ऐसा नहीं करते हैं, बोर्ड माउस के रूल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करना, 6 4 जा 24, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, कितना जीरो हो गया 2 जीरो, प्लस है प्लस, इनका मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, दोनों में एक एक जीरो है तो 2 जीरो, प्लस 6 5 जा 30, दोनों में एक एक जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, 2 तो बाहर रहेगा ही, अगर इनको हम सबको ऐड कर दें ब्रैकेट खुल जाएगा। अब ब्रैकेट खुलने के बाद सिंबल कौन सा लेगा, मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ऐड कर दो इनको सबको, कितना हो जाएगा, एक दो, सब में लास्ट में 2 2 जीरो है तो 2 जीरो हम पहले ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा डिजिट देखो, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ 4 है, तो कितना हो जाएगा ऐड करके 4 0 0 तो 4 ही होगा। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 2 5 2 7, कैरी कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो बाद में लगा देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट जीरो से ही शुरू करो, तो 2 0 जा 0,
2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप लोग किया करो। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर में आंसर लिखना है। ये आ गया फिगर ए का, ओके, एरिया। अब फिगर बी का निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्स फॉर फिगर बी। यहाँ फिगर ए भी लिखना है, फिगर ए, और ये क्या रहेगा, फिगर बी। अब फिगर बी जो है वो क्यूब है, ठीक है, और क्यूब जो होता है उसका टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर जो होता है वो किसी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है, और जो क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर से बनता है, इसलिए उसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है वो टोटल सरफेस एरिया किसका, एक क्यूब का। तो 6 तो 6 ही रहेगा, साइड कितना है 50, ठीक। स्क्वायर है तो 2 बार 50 लिखेंगे, क्यूब में साइड ही होता है और एक ही साइड होगा, क्योंकि जितना एक होगा उतना सारे होंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो इनका, 6 5 जा 30 और 35 जा 150, 2 0 है, ठीक है। कितना लगा इसमें, इसमें लगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल, इसमें लगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल। किस में कम लगा, तो इसी में कम लगा, फिगर ए में ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिगर ए रिक्वायर्स लेसर मटेरियल, ठीक है। ये आपका आंसर है, और ऐसे आपको सॉल्व भी करना है, बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाना है, बहुत टफ नहीं करना है, क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।